तार नौकाहिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्य जिदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकानि यस्तानुद्धरति शर्मां तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इस पावन स्थल ब्रह्मचासी मुद मंगलमय साधु समाज, विद्वत समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परमात्मा स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग इस कलिकाल में भी अपने कल्याण की बातों को कहने और सुनने के लिए सत्संग में उपस्थित हुए हैं। जिस सत्संग में हम आप उपस्थित हैं, यह संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग के नियमानुकूल अभी यहाँ स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश था, जो अपने राजत्व काल में अपनी प्रजा को दिया था। इस उपदेश के आधार पर, पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना मनुष्य शरीर की उपाधीयता। अभी मैं आप लोगों को मनुष्य शरीर की उपादेयता के संबंध में कुछ सुनाऊंगा। हम लोगों के सद्गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहने की कृपा की है, मनुष्य को मनुष्य बनकर
ईश्वर भजन करना चाहिए। इसी में मनुष्य शरीर की उपादेयता है। अब आप लोग कहेंगे मनुष्य जब मनुष्य है ही तो फिर मनुष्य मनुष्य कैसे बनेगा? हम लोगों के सद्गुरु महाराज जी ने कहा केवल मनुष्य शरीर में रहने से कोई मनुष्य नहीं कहलाता है। सद्गुरु महाराज जी ने कहा मनुष्य मनुष्य तब कहलाता है जब वह ध्यान करता है। आप महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर में पढ़ेंगे ये बात है। कभी आप लोग कुप्पा घाट आश्रम जाएंगे, बड़ा वाला सत्संग हॉल है, उसमें ऊपर में देखेंगे लिखा हुआ है सद्गुरु महाराज जी की वाणी, मनुष्य मनुष्य तब बनता है जब वह ध्यान करता है। ध्यान नहीं कर रहे हैं तो आप मनुष्य के शरीर में मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। तब आप कहेंगे हम क्या कहला सकते हैं? याद रखेंगे आप लोग, मनुष्य तो नहीं कहला सकते हैं, देवता भी नहीं कहला सकते, संत भी नहीं कहला सकते, भगवान भी नहीं कहला सकते, इसके अलावा आप कुछ भी कहला सकते हैं। सज्जनों, आप लोग सत्संग में बराबर सुनते रहते हैं। उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जिस मनुष्य के अंदर में केवल 4 बातें हैं, आध्यात्म ज्ञान नहीं है, अर्थात ध्यान करने का ज्ञान नहीं है, केवल मनुष्य 4 बातों में लगे हुए हैं, तो मनुष्य किसके समान है? पशु के समान है। क्योंकि 4 बातें पशु के भी अंदर में रहती है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानी नहीं ना पशु भी समाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य खाता है, पशु भी खाता है, बराबर हो गया। मनुष्य सोता है, पशु भी सोता है, ये भी बराबर हो गया। मनुष्य किसी बात से कभी कदाल भयभीत होता है, डरता है, लेकिन पशु भी डरता है, भयभीत होता है। उनके सामने लाठी लेके जाएंगे, मारने जाएंगे तो भी डरता है, कहीं ये भी बराबर हो गया। मनुष्य संतान उत्पन्न करता है, का पशु भी संतान उत्पन्न करता है, ये भी बराबर हो गया। बस मोटा मोटी यही समझ लीजिए 4 कामों को मनुष्य करता है
वही 4 काम पशु भी करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं पशु के समान अगर 4 बातों को मनुष्य करता रह गया, 4 कामों को करता रह गया, तो मनुष्य के शरीर में पशु कहलाता है। भले मनुष्य के जैसे दिखते हैं, हकीकत में ये मनुष्य नहीं है। जब राजा भर्तृहरि के जीवन को पढ़ेंगे, उनके उपदेश को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा। सभी महापुरुषों का अपना अपना अनुभव होता है, अपने अपने ढंग से समझाते हैं। राजा भर्तृहरि ने कहा, जिस मनुष्य के अंदर में 6 चीजें नहीं है, वो मनुष्य पृथ्वी पर का भार है, मनुष्य के शरीर में पशु के समान है। अब आप कहेंगे 6 चीजें क्या है, तो सुनिए, राजा भर्तृहरि का वचन है, एषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये संस्कृत में बोले, लेकिन इसका भाव बिल्कुल प्रकट था, तब भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। राजा भर्तृहरि कहते हैं 6 चीजें जिस मनुष्य के अंदर नहीं है, वो पृथ्वी पर का भार है और मनुष्य के शरीर में पशु है। 6 चीजें क्या है? कहा जिसके अंदर में विद्या नहीं है। सज्जनों याद रखिएगा, सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है, सभी मनुष्यों को विद्या सीखनी चाहिए, विद्या पढ़नी चाहिए, विद्या अपनानी चाहिए, विद्या हासिल करनी चाहिए। सभी मनुष्यों को किसी भी अवस्था में है तो कुछ न कुछ विद्या जरूर पढ़िए। गुरु महाराज जी ने एक जगह अपने प्रवचन में कहने की कृपा की, कितने लोग हमको कहते हैं कि हुजूर अब वृद्ध हो गए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या विद्या हासिल करेंगे? तो गुरु महाराज जी ने कहा, वृद्ध हो गए इससे क्या, कम से कम हस्ताक्षर करने के लिए जान जाइए, वर्णमाला को सीख लीजिए, ये संस्कार रहेगा ना, फिर दूसरा जन्म होगा तो शुरुए से आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, कम से कम संस्कार को डाल लीजिए। विद्या मनुष्य के अंदर में होनी चाहिए, पहली चीज है। ईशाम न विद्या, फिर तपो न दानम, मनुष्य के अंदर में कुछ न कुछ तप होना चाहिए। गीता में 3 प्रकार के तपों का वर्णन है, सात्विक तप, राजस तप और तामस तप। तामस तप नहीं करना चाहिए, तामस तप असुर लोग करते हैं, और तामस तप करने से बुद्धि सात्विकी नहीं होती है, बुद्धि तामसी होती है, और वो जीव तामस कर्म करते हैं, जिस कर्म के चलते उसको नरक में जाना पड़ता है, दुख के स्थान में जाना पड़ता है। तामस तप नहीं करना चाहिए। राजस तप से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। राजस तप करने से संसार तो मिलता है, संसार में जीव सुख से तो रहते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटते। इस तप से भी बचना चाहिए। फिर सात्विक तप है, इसको करना चाहिए। सात्विक तप करने से बुद्धि सात्विकी होती है, और वो मनुष्य जिनकी बुद्धि सात्विकी हो जाती है ना, वो सत्संग भजन ध्यान भजन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, इनका कल्याण होता है।
तप करना चाहिए, तो सात्विक तप करना चाहिए। फिर तीसरी चीज है दान, दान करना चाहिए। सज्जनों याद रखिएगा, शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, दान करने से मनुष्य के जीवन में कभी दरिद्री नहीं आती, मनुष्य के जीवन में कभी कंगाली नहीं आती। अगर कोई कंगाला मनुष्य है, दरिद्र मनुष्य है, दान करना प्रारंभ करे तो उनकी दरिद्री चली जाएगी। अब कोई धनवान आदमी है, अगर वो दान करे तो उनके जीवन में कभी दरिद्री नहीं आवेगी। चाणक्य ने कहा, दारिद्र्य नाशनम दानम, दान दरिद्रता को दूर करता है। कागभूषुंडी जी महाराज के वचन में आप लोग सुनते होंगे, पक्षीराज गुरु जी ने कहा था, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो कागभूषुंडी जी महाराज ने क्या कहा था? नहीं दरिद्र सम जग दुख माई, इस संसार में दरिद्र होने के समान और कोई दुख नहीं है। और दरिद्र वही होता है जो धर्म के नाम पर दान नहीं करता है, इसलिए दान भी चाहिए। ईशाम न विद्या तपो न दानम, दान होना चाहिए। चौथी चीज है ज्ञान, प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान हासिल करना चाहिए। सज्जनों, ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक ज्ञान, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान आप भौतिक विद्यालय में जाकर के प्राप्त करते हैं, इस ज्ञान से आपका संसार चलेगा। धर्म को समझने बुझने का सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाएगा, शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। सज्जनों, लेकिन यहाँ जो राजा भर्तृहरि ज्ञान की बात बोल रहे हैं ना, वो है अध्यात्म ज्ञान। जिस ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोति, जिस ज्ञान से मोक्ष मिलता है वो ज्ञान चाहिए। ज्ञान सज्जनों, ये चौथी चीज है, मनुष्य के अंदर में अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान रहेगा तो आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। पांचवी चीज क्या है? शील, शीलता। मनुष्य को अपने जीवन में शीलता अपनानी चाहिए। अब आप कहेंगे शीलता किसे कहते हैं? सज्जनों, गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा, शीलता कहते विनम्रता को, सुशीलता को। ये गुण है, एक प्रकार के गुण है शीलता। सदगुरु महाराज जी ने कहा, जो सदाचार का पालन करेगा उनके अंदर में शीलता आ जाएगी, ये गुण उनके अंदर में आ जाएगा। सुशीलता, विनम्रता, उनके अंदर में ये गुण आ जाएगा सदाचार का पालन करने से। आप विज्ञ लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग समझ गए होंगे सदाचार किसको कहते हैं। मैं जनरल लोगों के लिए कहता हूँ, सदाचार, सदजोर आचार। सद मतलब सत, आचार मतलब व्यवहार। सज्जनों, अगर आपका व्यवहार सद है, सच्चा है, तो आप सदाचारी हैं। और सरल भाषा में इसको समझिए, अगर आप अपने आप को पंच पापों से बचा करके रखते हैं तो आप सदाचारी हैं, सदाचारी हैं। सज्जना, जब आप सदाचारी बन जाएंगे, पंच पापों में से एक भी पाप नहीं करेंगे, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 प्रकार के पाप हैं, एक भी पाप नहीं करेंगे तो आपके अंदर में शीलता आ जाएगी। ये गुण है, शीलता एक गुण है। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, जो शीलता का पालन करता है, इसके अंदर में शीलता आ जाती है, स्वयं की रक्षा शीलता के प्रभाव से होती है, और साथ साथ उनके कुल खानदान की भी रक्षा होती है। शीलता में ये गुण होता है, शीलता में सामर्थ्य है, शीलता में शक्ति है। आपकी रक्षा
आपके कुल खानदान की रक्षा, इतना ही नहीं आपकी संपत्ति की भी रक्षा होगी शीलता के प्रभाव से। इसलिए इस गुण को भी अपनाना चाहिए, शीलता भी अपने अंदर में लानी चाहिए। सज्जनों, छठी चीज है धर्म। राजा भर्तृहरि कहते हैं मनुष्य को अपने जीवन में धर्म का संग्रह करना चाहिए। सज्जनों, धर्म का संग्रह मानव के द्वारा कैसे होगा? शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं सत्कर्म करने से धर्म होता है। सत्कर्म को अगर आप करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप धर्मात्मा हो जाएंगे, आपके अंदर में धर्म विराजेगा। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं जो धर्म की रक्षा है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म सज्जनों, धर्म जीव को अधोगति में जाने से बचाता है, निकृष्ट योनि में जाने से बचाता है। इसलिए धर्म करना चाहिए। धर्म तब होगा जब आप सत्कर्म करेंगे। अगर ये 6 चीजें किसी के अंदर हैं तो राजा भर्तृहरि कहते हैं वो मनुष्य हैं। अगर 6 चीजें उनके अंदर में नहीं हैं तो मनुष्य के शरीर में पशु के समान है और वो पृथ्वी पर का भार है, पृथ्वी पर का भार है। तो सज्जनों, पृथ्वी पर का भार बन करके नहीं रहना है, मनुष्य के शरीर में मनुष्य बनना है। भगवान कृष्ण के वचनानुकूल अध्यात्म ज्ञान को अर्जन करना है, सदगुरु महाराज जी के वचनानुकूल ध्यान करना है, राजा भर्तृहरि के वचनानुकूल अपने चीज़ों में 6 चीज़ों का संग्रह करना है, अपने जीवन में 6 चीज़ों को अपनाना है। अगर ऐसा कर लिए तो फिर आप मनुष्य के शरीर में मनुष्य हैं। भगवान शंकर ने रामायण के माध्यम से माता पार्वती को कहा है कि देवी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य शरीर में रहने वाला सभी जीव मनुष्य ही हैं। तो माता पार्वती ने कहा क्या क्या हो सकता, बताइए क्या क्या हो सकता है? तो भगवान शंकर ने कहा पहले सुनो, जो मनुष्य अपने माता पिता को नहीं मानता है, देवी देवता को नहीं मानता है, साधु महात्माओं से सेवा करवाता है, देवी ऐसा स्वभाव वाले, ऐसा कर्म करने वाले जो मनुष्य है न, जिनके अंदर में ऐसा गुण है, ऐसा संस्कार हैं, देवियों मनुष्य के शरीर में मनुष्य नहीं है। तब क्या है वो राक्षस है, चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनकी है आचरण भवानी, जानो निशिचर समते प्राणी। सभी लोग समझ गए होंगे, माता पिता को नहीं मानते हैं, देवी देवता को नहीं मानते हैं, साधु महात्माओं से सेवा करवाते हैं। अगर ऐसा गुण है तो आप किसके समान हैं? राक्षस के समान हैं। सज्जनों, भी बहुत समाज में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, खाने पीने के लिए नहीं देते, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, अपमान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। बहुत ऐसे हैं समाज में भी। ये मनुष्य किसके समान है? भगवान शंकर की दृष्टि में राक्षस के समान। और बहुत ऐसे लोग हैं जो देवी देवताओं की निंदा करते हैं। सज्जनों, भजन करने वाले व्यक्ति को, ध्यान करने वाले व्यक्ति को, ईश्वर परमात्मा की उपासना करने